ध्यान दीजिए, सोशल साइंस 2022 का। ठीक है, आइए पहला प्रश्न आज का। चोरी चोरा कांड हुआ था 1922 ईस्वी। चोरा चोरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ। ध्यान दीजिएगा, चोरा चोरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। याद रखिए, कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। पूछेगा चोरा चोरी कांड का हुआ तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। कब हुआ? 1922 ईस्वी। ठीक है, चोरा चोरी कांड कब हुआ? 1922। यहाँ की घटना तो आपको अच्छा से पता होगा। चलिए आगे। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? विश्व का पहला समाजवादी देश रूस। विश्व का पहला समाजवादी देश रूस। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन? हिंद चीन में पहले कौन पहुंचा? पुर्तगाल। हिंद चीन में फर्स्ट बार पहुंचा पुर्तगाल। भारत में भी सबसे पहले पहुंचा पुर्तगाल। ठीक है, हिंद चीन में सबसे पहले पहुंचा पुर्तगाल। हिंद चीन क्या देश से मिलकर बना है? कौन कौन? कौन कौन? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ये हिंद चीन 3 देशों से मिलकर बना। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975। ठीक है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975 ईस्वी। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975 ईस्वी। काउंट काबूल को विक्टोरिया ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। काउंट काबूल, ये आपका टेस्ट में भी आया था ना? ठीक है, काउंट काबूल को विक्टोरिया ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। यानी काउंट काबूल को विक्टोरिया ने क्या बना दिया था? प्रधानमंत्री बना दिया था। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफर खान को कहा जाता है सीमांत गांधी। ठीक है, इनका उपनाम क्या है? सीमांत गांधी। कौन सा गांधी? सीमांत गांधी। ठीक है, तो खान अब्दुल गफर खान को क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। ठीक है, खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी। ठीक है, क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। कोई दिक्कत? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेतन बढ़ गया है? यानी बिहार में बहुत ज्यादा मात्रा में हम जल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कौन ऐसा चीज है जो बढ़ गया? पानी ज्यादा इस्तेमाल किए तो क्या चीज में बढ़ गया? आर्सेनिक। ठीक है, बिहार में पानी का ज्यादा उपयोग करने के कारण भैया पानी में क्या चीज की मात्रा बढ़ गया? आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा हो गया। आर्सेनिक क्या हो गया? बढ़ गया, बहुत हो गया। ठीक है, तो बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व बढ़ गया? आर्सेनिक। क्या बढ़ गया? आर्सेनिक। चिपको आंदोलन के प्रवक्ता कौन? चिपको आंदोलन के प्रवक्ता कौन? सुंदरलाल बाबू। कौन है? सुंदरलाल बाबू। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ? उत्तराखंड। कहाँ हुआ? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ? कहाँ न बोल रहा है? गढ़वाल जिला। चलो आगे। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? क्या है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन, जिसको एक बार प्रयोग करने का दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, वो जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, यानी अनवीकरणीय संसाधन। जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम, डीजल ये सब आता है। उसको एक बार प्रयोग करिएगा, दोबारा से जल्दी बनता नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष उसको बनने में लगता है। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन कैसा ईंधन है? अनवीकरणीय। जीवाश्म ईंधन कैसा है? अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा ऐसा नवीकरणीय है। ये सब कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन जीवाश्म ईंधन क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा। बोलना नहीं, जीवाश्म ईंधन क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग। पहला जल विद्युत यानी पानी से विद्युत तैयार करने वाला सबसे पहले कहाँ खुला? दार्जिलिंग में। कहाँ खुला? दार्जिलिंग। चाय पत्ती भी सबसे ज्यादा कहाँ का है? दार्जिलिंग में। ठीक है, सिक्किम में है। तो जल विद्युत संयंत्र सबसे पहले कहाँ? दार्जिलिंग में। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? पटना। सबसे ज्यादा जगह कम है लेकिन आदमी कचकचा के रहता है। कहाँ? पटना में। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व यानी जगह कम, लोग ज्यादा है तो जनसंख्या घनत्व ज्यादा। तो बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? पटना का। ठीक है, आगे बढ़ाइए। तो बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पटना। अब पूरा भारत में पूछे तो बिहार। ठीक है, पूरा भारत में पूछे जनसंख्या घनत्व कहाँ है तो सबसे ज्यादा तो बिहार में। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार।
बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना। ठीक है। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? विटामिन। भारत में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन। आपको हर बार बताते हैं, जब भी कोयला का चर्चा था, जब भी बताते हैं कि कोयला 4 प्रकार के होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट बताते हैं। बोलते हैं कि सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट को कहते हैं, सबसे खराब कोयला पीट को कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिन। भारत में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? बिटुमिन। भारत में सबसे ज्यादा कौन कोयला? बिटुमिन। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? आइए, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? मानसीराम मेघालय में पड़ता है। यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होता है। भारत की बात की, पूरा विश्व में नहीं बोल रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा बात की जाए कि वर्षा कहाँ होता है? मानसीराम मेघालय। ठीक है, मेघालय में पड़ता है मानसीराम, वहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो पूछा कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? मानसीराम मेघालय। बोलो, मानसीराम मेघालय। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार का नाम सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना है। नदी घाटी परियोजना किसको कहते हैं? आपको पूछ जाए कि नदी घाटी परियोजना क्या है, तो बोलेंगे वैसी नदी घाटी परियोजना जिससे एक साथ कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, उसे नदी घाटी परियोजना कहते हैं। यानी एक साथ कई काम कर लेंगे, उसको क्या कहते हैं? नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना क्या? नदी भरा तो बांध बना देते हैं। ठीक है, बांध बना के पानी को रोक देते हैं और वही पानी से बिजली तैयार करते हैं, मछली पालन। देखो क्या वो काम कर रहे हैं, एक के साथ बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो उसी को नदी घाटी परियोजना कहते हैं। ठीक है, मतलब अभी गंगा जी इधर से जाते हैं, मतलब इधर बांध बना दिए। ठीक है, बांध बना दिए तो ऊपर से पानी गिरता है, ऊपर से पानी गिरेगा तो यहाँ पंखा लगा देते, वही पंखा पर पानी गिरा तो पंखा घूमेगा तो उससे बिजली बना ली। समझे? इन्हें बांध के पानी जमल है ना, जमल, उन्हें मछली पाल ली। ठीक है, घूमने वाला जगह बना दिए पर्यटक के लिए, नाव चलाने के लिए, गेम करवाने लगे उन्हें पानी में। ठीक है, तो एक सारे बहुत सारे काम का जो पूर्ति कर सकता है उसी को कहते हैं नदी घाटी परियोजना। ठीक है, क्या क्या काम कर सकते हैं? बिजली उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, परिवहन के लिए प्रयोग कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, परिवहन कर सकते हैं, नौका चालन कर सकते हैं, घूमने के लिए जगह बना सकते हैं। अभी बख्तियारपुर बनाया ना जी, तो घूमने के लिए जगह हुआ ना, वही हुआ। भारत में बिहार में प्राचीन नदी घाटी परियोजना कौन है? प्राचीन मतलब खोटिया एकदम पुराना, तो कौन है? सोन नदी घाटी परियोजना। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल में। केरल सबसे ज्यादा साक्षरता दर, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा को कहाँ मिलेगा? केरल में। ठीक है, तो पूछेगा भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? केरल। ठीक है, भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य केरल। ठीक है, मोपला विद्रोह भी कहाँ हुआ? केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल। मोपला विद्रोह केरल। भारत की प्राचीनतम कोयला का खान कौन है? सबसे पुराना कोयला का खान, कोयला खान से निकलता है। खान मतलब गड्ढा कोड़ के पहाड़ के अंदर से दम निकाला जाता है, खान के अंदर से। तो सबसे पुराना खान का नाम बताना है। तो भारत के प्राचीनतम कोयला खान का नाम क्या है? रानीगंज। कौन है? रानीगंज। भारत के सबसे पुराना कोयला का खान रानीगंज। प्राचीनतम मतलब होता है पुराना। ठीक है, तो सबसे पुराना कोयला का खान कौन है? रानीगंज। कौन है? रानीगंज। आगे बढ़ो। ठीक है, भारत का सबसे पुराना कोयला का खान रानीगंज। कौन है? रानीगंज। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचायती योजना के दौरान होता है? पहले तो जानिए, पंचवर्षीय योजना था। इसकी शुरुआत की जगह पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ? तो 1991 ईस्वी। याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ? 1991। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ? 1991। पंचवर्षीय योजना क्या? मोटा मोटा समझिए क्या हुआ था, इसमें टारगेट रखा गया, मतलब अभी निर्णय बैठ के लिए कि 5 साल में हमको क्या काम करना है, तो वही था पंचवर्षीय। नाम है पंचवर्षीय, यानी 5 साल हम टारगेट रखेंगे कि 5 साल में हमको क्या करना है, समझिए ना। तो उसी का नाम था पंचवर्षीय योजना। ये पहली बार 1991 में लागू किया गया कि भैया 5 साल में, यानी 5 साल में टारगेट रखेंगे हमको फलाना फलाना ये काम वो काम ये काम करके खत्म करना है। फिर वो खत्म होगा, उसका दूसरा टारगेट रखेंगे, हाँ ये करना है वो करना है ये करना है। ठीक है, हर 5 साल के लिए किया गया, लेकिन इसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया? 1991।
तो कौन सा पंचवर्षीय योजना में बोनस कहा गया कि ये बोला गया कि जो भी काम करेगा उनको अब बोनस मिलेगा। अभी देखिए कंपनी में काम करेगा तो दुर्गा पूजा दीपावली समय बोनस मिलता है कि नहीं। तो वही बोनस की व्यवस्था कौन सा पंचवर्षीय योजना में बोला है कि भैया सबको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। कौन सा पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि भैया जो भी काम करने वाले व्यक्ति है सबको क्या मिलेगा, बोनस। भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ, कलकत्ता में। पहला जूट मिल कलकत्ता में, ठीक है। पूछे कि पहला जूट मिल भारत में कहाँ खुला, कलकत्ता में। कहाँ खुला, कलकत्ता। जूट मिल पहला कहाँ, कलकत्ता। पावर लुक शॉट सुना है ना, वही पावर लुक। क्रिकेट वाला लुक शॉट मत समझना, ठीक है। यहाँ पावर लुक का आविष्कार किसने किया, एडमंड कार्टराइटर। ये पावर लुक क्या है, छापने का एक मशीन का इंक का नाम है, ठीक है। तो ये पावर लुक का आविष्कार कौन किया, एडमंड कार्टराइट। कौन क्या, एडमंड कार्टराइट। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन पूछ रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जेनेवा। चलिए आगे बढ़िए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जेनेवा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। सिंगापुर कब आजाद हुआ, कब, सिंगापुर आजाद हुआ 1965 में। याद रखिएगा, सिंगापुर कब आजाद हुआ, 1965। भारत कब आजाद हुआ, 1947। बांग्लादेश 1971, ठीक है, 1971। तो भैया सिंगापुर आजाद हुआ 1965, भारत आजाद हुआ 1947, बांग्लादेश आजाद हुआ 1971 ईस्वी। भारत सदस्य नहीं है, किसका सदस्य नहीं है भारत, किसका है, ओपेक का। ओपेक का सदस्य नहीं है, बाकी G15 और WTO का सदस्य है, लेकिन ओपेक का भारत सदस्य नहीं है। ओपेक का भारत सदस्य नहीं है, कोई दिक्कत। मनरेगा शुरू हुई थी, बोला मनरेगा कहाँ शुरू हुआ था, बताइए, गुजरात। अरे मनरेगा कहाँ शुरू हुआ, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। मनरेगा सबसे पहले शुरू हुआ आंध्र प्रदेश। मनरेगा की शुरुआत महात्मा गांधी के नाम पर किया गया था। पूछता है कि मनरेगा की शुरुआत किस व्यक्ति के नाम पर किया गया था, तो महात्मा गांधी। पहली बार कहाँ शुरू किया गया, आंध्र प्रदेश। कहाँ किया गया, आंध्र प्रदेश। मनरेगा में कहा गया कि भैया कम से कम व्यक्ति को 100 दिनों को रोजगार मिलेगा, यानी 100 दिन का काम आपको मिलेगा, ठीक है। तो मनरेगा की शुरुआत सबसे पहले आंध्र प्रदेश, ठीक है। निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना, ऊर्जा, शिक्षा, यातायात, संचार, कौन है, शिक्षा। एक गैर आर्थिक आधारभूत संरचना, शिक्षा क्या है, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। आगे बढ़ाइए। हाँ, तो वहां नहीं आदमी को मजा कैसे बजेगा। निम्न में कौन हो गया ना, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ, 1995। मुख्यालय, इतना ही पूछता है। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 में ईस्वी में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। क्या है, वटलैंड है, क्या है, वटलैंड आयोग समिति, यानी वटलैंड आयोग किसके लिए बनाया गया था, समावेशी विकास, आधारभूत संरचना, सतत विकास, आर्थिक विकास। क्या है, सतत विकास। वेटलैंड किससे संबंधित है, सतत विकास। वेटलैंड किससे संबंधित है, सतत विकास, ठीक है। वेटलैंड जो संबंधित है, किससे संबंधित है, सतत विकास। तो आज इतने रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।